Good morning, students. Today I am going to teach you the first chapter of English Reader. The first chapter name is The Ant and the Grasshopper. Okay, so let's begin. The Ant and the Grasshopper, चींटी और टिड्डा. It is a nice summer afternoon. यह एक अच्छी गर्मी की दोपहर है. A cool breeze is blowing. ठंडी और मंद मंद हवा चल रही है. The birds are singing on the trees. पक्षियाँ पेड़ों पर गा रही हैं. The sun is smiling in the sky. सूर्य आसमान में मुस्कुरा रहा है. A happy grasshopper is dancing, singing and playing his violin. एक प्रसन्नचित्त टिड्डा अपनी वायलिन के साथ उसको बजा रहा है, गा रहा है और डांस कर रहा है. वायलिन एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाया जाता है. ओके. A teeny ant passes by. एक छोटी चींटी उसके पास से होकर के गुजरती है. The ant is looking very tired. चींटी बहुत थकी हुई दिख रही है. The grasshopper says to the ant. टिड्डा चींटी से कहता है, Why don't you join me? तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? Let us have some fun together. चलो हम साथ में कुछ मजे करें. Why do you work so hard? तुम इतना कठिन परिश्रम क्यों करती हो? नेक्स्ट लाइन. I must store food for the winter, says the ant. चींटी कहती है, मुझे जाड़े के लिए भोजन एकत्रित करने चाहिए. I think you should also store some food. मेरा विचार है कि तुम्हें भी कुछ भोजन इकट्ठे करने चाहिए. Oh no, don't worry about winters. It is still very far away, says the grasshopper. टिड्डे ने कहा, अरे नहीं, जाड़े की चिंता मत करो, वो अभी बहुत दूर है. It is still very far away. यह अभी बहुत दूर है. The ant walks away. चींटी चली जाती है. नेक्स्ट लाइन. A few months later, the winter comes. कुछ महीनों के बाद जाड़े का मौसम आता है. The grasshopper shiver in cold. टिड्डा ठंड में कांपने लगता है. He did not work in the summer. उसने गर्मी के मौसम में कोई कार्य नहीं किया था. Now there is snow everywhere. अब हर जगह हर तरफ बर्फ ही बर्फ है. He has no fire to keep himself warm. उसके पास अपने आप को गर्म रखने के लिए आग नहीं है. He has no food to eat. उसके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है. He cannot even go in search for food. यहाँ तक कि वह भोजन की तलाश में बाहर भी नहीं जा सकता. Because it is so cold outside. क्योंकि बाहर बहुत तेज कड़ाके की ठंड है. Also nothing is growing on the plants anymore. यहाँ तक कि पौधों पर भी पत्तियां नहीं उगी हैं. The trees are sleeping in the cold. पेड़ बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं. यहाँ स्लीपिंग का मतलब है पेड़ों में एक भी पत्तियां नहीं हैं.
दे आर वेटिंग फॉर द समर, वे भी गर्मी के मौसम का इंतजार कर रहे हैं। कौन? पेड़। पेड़ जब इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि जब गर्मी का मौसम आएगा तो उसमें से भी पत्तियां निकलेंगी। राइट देन द एंट passes by the grasshopper's house, ठीक उसी समय चींटी टिड्डे के घर से होकर के गुजरती है। The ants feels bad for, next page, the grasshopper, ग्रासहॉपर को देख करके चींटी को बहुत बुरा लगता है। He tells him, वह उसे बताती है, You don't have any food to eat, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। I told you to work hard in summer, मैंने तुम्हें बताया था कि गर्मी में कठिन परिश्रम करो। You did not listen to me, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। Now no one can't help you, अब तुम्हारा कोई भी मदद नहीं कर सकता। I have very little food for myself, मेरे पास खुद के लिए बहुत कम भोजन है। I am afraid you will have to go to bed without supper, मुझे डर है कि तुम्हें बिना भोजन किए ही रात को अपने बेड पर सोना पड़ेगा। एंड द एंड गोज अवे, और यह कह करके चींटी चली जाती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया, जब कठिन परिश्रम करने का समय था तब टिड्डा आनंद ले रहा था, खुशियां मना रहा था, नाच गा रहा था, और उस समय चींटी कठिन परिश्रम कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो अपने फ्यूचर में आराम से रहना चाहती थी, जबकि टिड्डा ऐसा कुछ नहीं सोचता था। और जैसे ही समय बदला, टिड्डे को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि चींटी बहुत आराम से अपना समय गुजार रही थी। तो आप लोगों को समझ में आया, हमें यदि भविष्य को सुरक्षित रखना है, भविष्य में यदि कामयाब होना है, तो हमें वर्तमान में कठिन परिश्रम करना चाहिए। ओके, थैंक यू।